वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बखैर आफ़ियत होंगे। बच्चों, आज जुमेरात 6 मई, आज जो हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक सबक नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान के क़याम में से, वो बहुत अहम तरीन टॉपिक है आज का, जो कि है कायद-ए-आज़म के 14 नुकात जो आप रहमतुल्लाह अलैह ने 1929 में जो है पेश किए थे। ठीक है, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 23 और 24 पर जो है इन 14 नुकात की तफसील मौजूद है। आज मैं आपको अहम जो हैं पॉइंट्स 14 नुकात के, उनके तहत ये समझा देती हूँ। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं बच्चों। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के 14 नुकात जो आपने 1929 में पेश किए थे, ये बरे सग़ीर पाक व हिंद की तारीख़ में और पाकिस्तान की तहरीक में बहुत अहम हैसियत रखते हैं। हम ये देख लेते हैं कि इनका पस मंज़र क्या था। बच्चों, 14 नुकात का जो पस मंज़र है वो नेहरू रिपोर्ट है। जी तो बच्चों, 14 नुकात का जो पस मंज़र है, इसमें सबसे अहम जो चीज़ है, 14 नुकात की वजह नेहरू रिपोर्ट बनी, जो कि हिंदुओं के लीडर मोती लाल नेहरू ने 1928 में जो है वो पेश की थी। नेहरू रिपोर्ट जो है, इसमें वाज़े तौर पर मुआहदा लखनऊ जो कि 1916 में हुआ था, उसकी ख़िलाफ़ वर्जी की गई थी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि मुआहदा लखनऊ 1916 में मुसलमानों का जो जुदागाना इंतखाब का हक़ हिंदुओं ने कबूल कर लिया था। 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी, इसमें मुसलमानों के जुदागाना हक़ इंतखाब को रद्द कर दिया गया था। ये मुसलमानों के जो है सियासी मफादात के लिए बहुत नुकसानदेह था और इससे मुसलमानों की जो ज़िंदगी है वो बहुत बरे-सग़ीर में मुतासिर हो रही थी। इसके जवाब में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 1929 में 14 नुकात पेश किए। 14 नुकात जो हैं वो बरे-सग़ीर के मुसलमानों की पूरी ज़िंदगी, चाहे वो सियासी हो, उनके फ़वाइद, या उनके समाजी हो मुआशरे में, या मज़हबी लिहाज से हो, उन सब की जो है हिफाजत करती है। अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है 14 नुकात में ये कह दिया गया था कि वफाकी तर्ज का आइन होगा, यानी कि अब हिंदुस्तान में हुकूमत जो भी आइन बनाएगी वो वफाकी तर्ज का होगा, जिसमें सूबों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी हासिल होगी। फिर उसके बाद ये बात कह दी गई थी कि सूबाई खुद मुख्तारी, तमाम सूबों को एक ही असूल पर जो है दाखिली खुद मुख्तारी दी जाएगी। दाखिली खुद मुख्तारी मतलब तमाम सूबाई हुकूमतें अपने अंदरूनी मामलात में आज़ाद होंगी। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा है पॉइंट 14 नुकात का अहम, उसमें यह था कि आइंदा जो है हुकूमत में और सूबों में अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। अक़लियतें, चाहे वो इलाके जहां मुसलमान अक़लियत में हैं, उनको भी नुमाइंदगी दी जाएगी हुकूमत में। और इसके अलावा कायद-ए-आज़म ने यह कहा था कि वो इलाके जहां मुसलमान अक्सरियत में हैं और उधर कोई गैर मुस्लिम अक़लियत में हैं, तो उनको भी हुकूमत में मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। अब मुनासिब नुमाइंदगी के लिए ये भी मुतालबा किया गया था कि मरकज़ी जो असम्बली है, उसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी 1/3 जो है वो उन्हें दी जाएगी। इसके बाद ये कहा गया था कि जुदागाना इंतखाबात का असूल जो है वो हर फ़िरके पे लागू होगा। अगर कोई जो है चाहे फ़िरका इंतखाबात में मखलूत तरीक़ा इंतखाब कर सकता है। बच्चों, जुदागाना तरीक़ा इंतखाब ये था कि जब इलेक्शन होने लगते हैं या वोटिंग होती थी, तो मुसलमानों ने ये मुतालबा किया था कि मुसलमानों के जो हैं नुमाइंदे अलहदा खड़े होंगे मुस्लिम सीट्स पर, और मुसलमान उन्हीं को ही वोट देंगे और अपना लीडर मुंतखब करेंगे। ये जुदागाना इंतखाब का असूल था। उसके बाद कायद-ए-आज़म ने कहा था कि सूबों की जो हदूद हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अगर आपने कहा था कि अगर सूबाई हदूद में तब्दीली की जाए तो ये ख्याल रखा जाए कि कोई भी
जो है मुस्लिम अक्सरियत वाला सूबा वो अक़लियत में ना तब्दील हो जाए। ये पहले 6 पॉइंट हैं, ठीक है। ये आपकी किताब के सफ़ा नंबर 23 पर आपको मिल जाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि सफ़ा नंबर 24 पर जो 14 नुकात में से बाकी हैं उसमें क्या चीज़ कही गई थी। कायदे आज़म ने जो है ये मुतालबा किया था कि यकसा मजहबी आज़ादी दी जाए, ठीक है, कि मुसलमानों को और तमाम फ़िरक़ों को हिंदुस्तान में जो है एक जैसी ही मजहबी आज़ादी हासिल होनी चाहिए, बग़ैर किसी रंग, नस्ल, मज़हब, फ़िरके, ज़ात पात के तमाम लोग जो है अपने मजहबी रसूम आज़ादी से अदा कर सकें। और इसके बाद ये कहा गया था कि फ़िरक़ों के मुतालिक जो भी कवानीन बनाए जाएंगे उसमें उनकी जो है राय उसका ख़याल रखा जाएगा। कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो फ़िरक़ों की हकूक़ के ख़िलाफ़ जाता हो, और अगर कोई फ़िरका रद्द कर दे किसी भी कानून को तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। फिर ये कहा गया था कि सिंध को जो है अलग सूबा बना दिया जाए, मुंबई से अलग करके। मुस्लिम अक्सरियत का जो सिंध था उसको कहा गया था कि मुंबई से अलग करके एक सूबा बना दिया जाए। और फिर कायदे आज़म ने जो है ये भी मुतालबा किया था कि बलूचिस्तान में और शुमाल मगरबी सूबों में, ये वो इलाके हैं जहां मुसलमान अक्सरियत में थे, हुकूमत को कहा गया था कि बलूचिस्तान और शुमाल मगरबी सूबों में बाकी सूबों की तरह इस्लाहात नाफिज की जाएं वहां के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए। और साथ ही साथ हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि मुलाजमतों में जो है मुसलमानों को हिस्सा दिया जाएगा और उनको मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। मुसलमानों के लिए मखसूस कोटा मुकर्रर किया जाएगा जब भी कोई सरकारी मुलाजमत होगी या फ़ौज में भर्ती होंगे। और साथ ही फिर दोबारा इस बात पर जोर दिया गया था कि मजहबी और सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। 13वां जो पॉइंट है उसमें मरकज़ी वजारतों में मुसलमानों के लिए जो है नुमाइंदगी वो मांगी गई थी कि जब नुमाइंदे मुंतखब किए जाते हैं मरकज़ी असम्बली के लिए तो इसमें यह कहा गया था कि मुसलमानों की जो नुमाइंदगी है वो मुसलमान करेंगे, और हर असम्बली में हर जो है कमेटी उसमें 3 या 4 मुस्लिम नुमाइंदे ज़रूर शामिल होंगे जो मुसलमानों की जो बात है आगे पहुंचाएंगे। जी, कायदे आज़म के 14 नुकात में से जो 14वां नुकात है सबसे अहम, उसमें ये कहा गया था कि आइन में जो है तब्दीली सूबों की मर्ज़ी के बग़ैर बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। अगर आइन में कोई तब्दीली करना मकसूद हो, ज़रूरी हो, तो इसमें जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी राय ज़रूर ली जाएगी, ठीक है बेटा। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, जुड़े हुए हैं, और 14 नुकात की अहमियत बहुत ज़्यादा है। एक दफ़ा फिर मैं आपको समझा देती हूँ। कायदे आज़म ने 14 नुकात 1929 में पेश किए थे। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोती लाल नेहरू ने पेश की थी, जिसमें मुसलमानों का जुदागाना इंतखाब का मुतालबा रद्द कर दिया गया था, ठीक है, जो मिसाके लखनऊ में 1916 में तस्लीम कर लिया गया था। तो कायदे आज़म ने मुसलमानों के सियासी, मजहबी और मुआशी, समाजी, सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने ये 14 नुकात पेश किए थे। ये तारीख़ में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इससे जो है मुसलमानों के अंदर एक नई रूह पैदा हो गई थी अपना अलग वतन हासिल करने के लिए, और मुसलमान मुत्तहिद हो गए थे। और इन 14 नुकात की रोशनी में आने वाले जितने भी आइन बने और जो भी सिफारिशात हिंदुस्तान की हुकूमत को, अंग्रेज़ हुकूमत को दिए गए, उसमें इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया था। इनकी तफसील जो है आपको आपकी किताब के सफ़ा नंबर 23 और 24 पर मिल जाएगी।